ढेर हुए सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मुदस्सिर अहमद खान मुठभेड़ में ढेर हो गया है। त्राल एनकाउंटर के दौरान जैश ए मोहम्मद के कुल 3 आतंकी ढेर हुए हैं। परिजनों ने मुदस्सिर की शिनाख्त कर ली है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार पहले था, अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बाकायदा उसमें इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। इस साल 14 फरवरी को आपको याद होगा, पिछले महीने की 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ था। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। एक कार में विस्फोटक भरकर इस कार को सीआरपीएफ के काफिले से एक बस से टकरा दिया था आतंकी ने। एक सुसाइड अटैक था, फिदाइन अटैक था और इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड था मुदस्सिर अहमद खान, वो मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। Out of 18 terrorists killed so far, 8 are Pakistanis and 10 are the local terrorists, including 2 of LET and 2 of Hizbul Mujahideen. And again, I would like to reinforce here, our main emphasis after the 14th attack was ship, and we are very successful in doing that in about 3 weeks' time ever since that time. The terrorists killed in yesterday's operation in Pinglish, it was on a specific intelligence of sources, wherein we cordoned this house, and in an operation which lasted overnight and the day, these terrorists were eliminated. There was not a scratch onto armed forces. And I would like to assure once again that operations against the foreign terrorists and the JM leadership will continue till we eliminate all of them. I would now like to request IGP Kashmir and IGP CRPF to give their initial comments. Thereafterwards, we will be open to questions. Good afternoon, everyone. Yesterday's operation in which Mudassir Ahmad Khan got eliminated was definitely a very significant operation. It is doubly significant for the CRPF because Mudassir was involved in the 31st December 2017. तो ये बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया गया कि मुदस्सिर खान को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। अजय जैंडाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये एक बड़ी कामयाबी और औपचारिक ऐलान भी हो गया, और इसी के साथ जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था, जिसने गाड़ी का इंतजाम किया था, जिसने विस्फोटक का इंतजाम किया था, उसे ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से मुदस्सिर लगातार वो फरार था और उसके बाद 2017 के बाद से गायब था, जब नूर जो एक आतंकी था उसको मार गिराया था सुरक्षा बलों ने, उसके बाद से ही गायब था। और ये जो सुरक्षा बलों को जब पुलवामा हमला हुआ उसके बाद जांच में पता चला कि मुदस्सिर वही शख्स है जिसने उस गाड़ी को हायर किया था, ओमनी को, और उसके बाद ये वही शख्स है जो आईडी बनाने और वहां पे उस गाड़ी में जो है प्रोवाइड करने के लिए जिसने सारा षड्यंत्र रचा था, और उसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही थी और वो सफलता हासिल हुई है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। मगर आपको बता दूं, ये भी जो है सेना ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान से आए हुए आतंकी और जैश ए मोहम्मद के जितना भी काडर है उनके खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां जारी रहेंगी और उनका सफाया जो है वो जल्द किया जाएगा। जो जानकारी मिली है अजय, त्राल के मीर मोहल्ले का रहने वाला था, पहले ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था और उसके बाद सिर्फ 1 महीने पहले 14 फरवरी को यह हमला हुआ। 14 जनवरी को सक्रिय तौर पर जैश ए मोहम्मद में वो शामिल हो गया था सक्रिय भूमिका निभाने के लिए। बिल्कुल आपको बताऊं, ये काफी लंबे समय से पहले ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि आतंकियों का जो कुरियर रहते हैं उसके तौर पे काम करता था। और उसके बाद जब ये हमला हुआ पुलवामा वाला, उसके बाद ठीक पहले कुछ समय पहले जो है इसने मुदस्सिर ने जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का दामन थामा पक्के तौर पे, और उसके बाद लगातार आतंकी जो गतिविधियां हैं उसको ये चला रहा था। और ये जो पुलवामा हमला जो है अंजाम दिया गया, उसमें इसने एक अहम रोल किया, जिसमें गाड़ी का चाहे अरेंज करना था या फिर वहां पर विस्फोटक प्रोवाइड करना था, ये सारी चीजें। क्योंकि विस्फोटक प्रोवाइड करना इसलिए आसान था क्योंकि पिछले काफी समय से ये ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर, कुरियर के तौर पे काम कर रहा था, और ऐसे में इससे ज्यादा जो है इस पे शक नहीं हो पाना था, इसलिए इसका इस्तेमाल हुआ और उसने जो है बाद में इस पुलवामा हमले को अंजाम दिया।
बड़ी बात यह है कि गाजी को पहले कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। अब इसका खात्मा हो चुका है और वही सिलसिला जो है वो आगे भी हमें देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और अजय, सुरक्षा बलों को एनआईए ने जब इस पूरे मामले की जांच को अपने हाथों में लिया, एनआईए की टीम जब वहां पर पहुंची तो एनआईए को शक था, क्योंकि इसकी गतिविधियां काफी पहले से संदिग्ध रही थी और 27 फरवरी को, अगर मैं ठीक हूं, तो इसके घर पर एनआईए की टीम ने छापा भी मारा था। बिल्कुल, एनआईए की जांच में ये सारी चीजें साफ हो गई थी, क्योंकि अगर याद हो तो आपको पता है जब पुलवामा हमला हुआ उसके ठीक बाद से ही लगातार जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगभग 12 से 15 लोगों को हिरासत में लिया था, उसके अलावा जब एनआईए ने जांच शुरू की तो उसके बाद जो है धरपकड़ का सिलसिला तेज हुआ और पुख्ता तौर पर, क्योंकि चाहे वो मोबाइल डिटेल्स थी या बाकी सारी चीजें पुख्ता कड़ी दर कड़ी जब जो जुड़ती गई उसके बाद ये चीजें साफ हो चुकी थी कि किस तरह से मुदस्सिर और इसके अलावा सजाद नाम का एक आतंकी जो है वो अभी फरार है। वो इन लोगों ने जो है ये सारा खेल रचा था और अब जो है सिलसिला, क्योंकि बड़े जो मास्टरमाइंड थे, चाहे वो गाजी था या फिर ये मुदस्सिर, इनको मार गिराया गया है। अब बाकी जो आतंकी हैं उनका भी सिलसिला जो है सफाया जो है जल्द होगा। चलिए अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। AK सिवाज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सिवाज साहब, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पुलवामा हमला जिसने इस देश को हिलाकर रख दिया, हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई थी, उसका जो मास्टरमाइंड था, जिसने गाड़ी उपलब्ध कराई, जिसने विस्फोटक उपलब्ध कराया, उसे सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। बहुत ही अच्छी खबर है ये कि जो मास्टरमाइंड था पुलवामा का, अब्दुल रशीद काजी और कमरान, जिन्होंने ये इस पे कार्रवाई की थी, जो आईडी एक्सपर्ट थे जिन्होंने इसको सिखाया था अब्दुल दर को, तो उसको अभी हमने मार गिराया, तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि ये तो अब होना ही था कि जिस तरीके से ये ऑल आउट ऑपरेशन चला हुआ है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जैसे मोहम्मद और लश्कर तोबा की लीडरशिप को खत्म कर दिया है और लास्ट 14 महीने में कम से कम 300 से ज्यादा टेररिस्ट मार दिए, तो बहुत अच्छा कार्रवाई चल रही है। और ये जो बचे हुए टेररिस्ट हैं इनका भी सफाया हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये एक अच्छी न्यूज है कि जो मास्टरमाइंड था पुलवामा अटैक के अंदर, उसको हमने मार गिराया है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन में इन टेररिस्टों का खात्मा कर रही है, वो आने वाले समय में इनको खत्म हो जाएंगे। सिवाज साहब और आतंक की जो जड़ें वो है रेडिकलाइजेशन की, जो कि साउथ कश्मीर में यूथ को रेडिकलाइज हो रहा है, उसको हमने किसी तरीके से ठीक करना है। किसी तरीके से उनके माँ बाप और उनके जो सोसाइटी लीडर, स्कूल टीचर, वो बात करके उनको सिखाना है कि भाई तुम लोगों को ये भुकाया जा रहा है, आपको मिलिटेंट की तरफ धकेला जा रहा है, आप इसका टारगेट मत बने। और कहीं ना कहीं हमने इस सिलसिले को तोड़ना है, क्योंकि अगर रेडिकलाइजेशन होती जाएगी बच्चों की। सिवाज साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। SP सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब, 2017 से बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पढ़ा लिखा लड़का था, 23 साल उम्र थी, इलेक्ट्रीशियन था, ITI का कोर्स किया था, ग्रेजुएट था यह लड़का, लेकिन नूर जिसे जैश ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप रिक्रूट करिए, इस तरीके से माइंड वॉश वहां पर किया जाता है। साउथ कश्मीर का जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले सिवाज साहब, तो जड़ें कितनी गहरी है, उन जड़ों पर प्रहार करना जरूरी है। ठीक है, एक कामयाबी मिली है कि हमने जो मास्टरमाइंड था उसे ढेर कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन को और तेजी से आगे बढ़ाना है। देखिए, ऐसा है, आपको कश्मीर की समस्या समझनी होगी। कश्मीर की समस्या है कि वहां के जो नौजवान हैं वो कई कारणों से अपनी वफादारी पाकिस्तान को बेच चुके हैं। जब वहां पर नारा लगता है पाकिस्तान से का क्या रिश्ता, अल्लाह अल्लाह का रिश्ता कहते हैं, जब राष्ट्र को सर्वोपरि मान के नहीं धर्म को सर्वोपरि माना जाता है और धर्म के नाम पे हिंसा की जाती है, आतंक की जाती है, तो ये तो पूरा का पूरा मलबा इकट्ठा हो चुका है। तो मैं ये समस्या क्या है कि जो रेडिकलाइज माइंड है इसको साफ कैसे करना है। तो मेरे अनुसार अंडमान निकोबार आइलैंड में एक रिफॉर्मेटरी स्कूल खोलिए, जैसे चाइना ने अपना एक कैंप चलाया है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। उइगुर में जो उनके जो मुस्लिम्स हैं उनको वहां पर अरेस्ट करके रखा जाता है और पूरी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। ठीक है, तो हमको भी एक रिफॉर्मेटरी स्कूल अंडमान में खोलना पड़ेगा। वहाँ आर्मी का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर वहाँ का कमांडेंट बनाइए। ठीक है, और जितने 6 जिले हैं कश्मीर में। ठीक है सिन्हा साहब, जो समस्या ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।